हाय गाइज, मैं आकाश कुमार पांडे आपके यूट्यूब चैनल एसटीडी पांडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में आज बहुत ही विशेष चीज़ लेकर आया हूं, जो बीए थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर जनरली चीज़ है, जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचशील। प्यारे मित्रों, डिफेंस सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत पड़ता है, क्योंकि जो है इस समय यूपीएच इत्यादि जो है मिल नहीं पा रहा है बच्चों को। सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वालों को भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। वो घर पे बैठ के भी इसको पढ़ सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, अब आज ये पंचशील हमारा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसके बारे में समझाएंगे, समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स को तैयार करते रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचशील। शांतिपूर्ण अस्तित्व और विश्व शांति के नीति के अनुसार ही विभिन्न देशों में पारस्परिक व्यवहार को नियमित करने के लिए भारत द्वारा 29 अप्रैल सन 1954 को भारत चीन व्यापार समझौते में पंचशील के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन व्यापार समझौते के लिए उल्लेख में आया। क्यों आया? क्योंकि मित्रों, उस समय व्यापार मंडल में जो अनियमितता पाई जाती थी, नियमित पारस्परिक जो व्यवहार था, हमारा संबंध था, उसको और भी मधुर करने के लिए उसके लिए हम लोगों को पंचशील समझौता करना पड़ा। कब? 29 अप्रैल सन 1954 में। और आगे दिया है 28 जून 1954 को भारत तथा चीन के प्रधानमंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में इनका प्रतिपादन किया गया। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन पूछता है गाइज, तो उसमें पूछता है ज़्यादातर, ये मेरा नाम है आकाश पांडे, एक कर दिया हूँ, आकाश पांडे अमृत करके है मेरा फेसबुक पेज चलता है। ये है मित्रों, यही पांचों पूछते हैं। इसके जो ये पांचों निर्देश दिए गए हैं, यही ज़्यादातर पूछते हैं मित्रों। आप लोग इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इनके सिद्धांत पे। सिद्धांत को पूछता है पेपर में कि पंचशील सिद्धांत को लिखिए, पांचों सिद्धांतों को लिखिए, द्वितीय सिद्धांत पे प्रकाश डालिए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आप इसको बहुत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट तैयार करते रहिएगा। मैं छोटी से छोटी वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। ये देखिए, पढ़िएगा। एक दूसरे सर्वप्रथम पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना। इस पारस्परिक भावना का मतलब क्या है? हम दोनों को अखंडता मतलब कभी टूटे ना, सर्वोच्च सत्ता, हम दोनों के प्रति जो लगाव हो, प्रेम हो, ऐसे बने रहे। इस नाते इस पंचशील समझौता का ये उल्लेख किया गया। दूसरा है, एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण की प्रत्याग, जो युद्ध लड़ाई का प्रत्याग है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने से नुकसान होगा। बचपन में छोटे छोटे से बच्चों को भी सिखाया जाता है। यदि हमारा देश एक दूसरे देश से लड़ता है तो देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है और देश 1-2 साल, 10 साल, 5 साल पीछे जाता है। द्वितीय, ये समझाने का प्रयत्न कर रहा। तृतीय है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का संकल्प। और चौथा है, समानता और पारस्परिक लाभों के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। और पांचवा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आपका है पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। प्यारे मित्रों, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इस पे आपके प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा, सन 1953 में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था मित्रों, अपनी नीति में कहा था, श्री नेहरू जी ने कहा था। मैं इसके बारे में डीपली आप लोगों को बताऊंगा। इसमें श्री नेहरू जी ने कहा था,
अपनी नीति में हम जो कुछ चाहते हैं उसका सार शांति है। उसमें उन्होंने बताया था शांतिपूर्ण सा अस्तित्व में कि मतलब सब कुछ शांति है, शांति बनाए रखिए, शांति देश में, शांति विदेश में, यह नारा दिया था। यदि हम शांति की स्थापना के लिए कुछ भी कर सकें तो उसको करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, यह श्री नेहरू जी ने कहा था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्यारे मित्रों, यदि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है BA सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए। क्योंकि BA सेकेंड ईयर की ये टॉपिक जो आप लोगों के बीच में मैं छोटा छोटा सा लेकर आऊँगा गाइज, आप लोगों को ये वीडियो मेरा लंबा पड़ जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस का मैं ऐसे वीडियो बना के आप लोगों को और नोट्स बना के दे दूँगा। आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैं खुद इस दिक्कत को देख चुका हूँ। थैंक यू।